मॉर्निंग क्लास। कैसे आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी 11th की, और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग जो आगे बढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज एन इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और बाकी की जो चीज़ें मेन जो पॉइंट थे वो आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए एक चीज़, सिंपल सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। और उम्मीद करता हूँ चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि क्वेरीज बहुत कम आती है बच्चों की मेरे पास, तो धीरे धीरे पता चल जाता है आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये चीज़ें कर ले, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। और इंट्रोडक्शन बता दिया था मैंने ज्योग्राफी के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में, काफ़ी चीज़ें डिटेल मैंने आपको बता दी थी। अब आपको बुक से थोड़ा सा एडवांस या साइड वर्जन में अगर हम लोग लेके जाएंगे तो आपको एक किताब आती है इंग्लिश में, लूसेंट नाम है इसका, लूसेंट जनरल नॉलेज। ठीक है, याद रखना कि ये जो बुक है, इस बुक आपकी मतलब 11th की हो चाहे 12th की हो या आगे आपकी जो भी क्लासेस आएगी आर्ट्स की, ये उसका फाउंडेशन। जो बच्चा ये किताब कर गया, बहुत सिंपल से पेज है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, इसमें आपको ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, इसमें आपको पॉलिटिकल भी मिल जाएगा, इसमें आपको जनरल साइंस की भी कुछ टॉपिक है, इसमें आपका कंप्यूटर भी है, उसमें आपका मिसलेनियस जीके भी है, जो आप लोगों को आना तो चाहिए पर आता नहीं है। ये सारी चीज़ आपको एक बुक के अंदर मिल जाएगी, और उसमें ज्योग्राफी के अंदर मैंने देखा बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता रखी। बुक में इतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि सीबीएसई बुक के अंदर कंटेंट वाइज में डेटा इतना है नहीं, है ना। तो आप लोगों को एक तो ये किताब अगर हो सके तो परचेज कर ले, नहीं हो तो मैं कहीं से फ़ोटो आपको भेज दूँगा जो आपके काम की है ज्योग्राफी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी इस किताब को खरीदने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो देख लेना आप लोग, अगर आप लोग खरीदना चाहें तो ले लें। येलो कलर की इंग्लिश मीडियम की किताब आती है, इंग्लिश बहुत अच्छी किताब है, और ज्योग्राफी का बहुत बेसिक और बहुत अच्छे डिटेल से उनको समझाया हुआ है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है, कंपल्सन नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर पे जाके बोलोगे लेना ही लेना। ठीक है, आपकी इच्छा है, अगर अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो देख लेंगे आप लोग। हम लोग चैप्टर 1 इसका कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हम लोगों ने पॉइंट मेन डिस्कस किया था। सबसे पहले इंडिया का मैप बनाना है, उसके अंदर स्टेट्स एंड कैपिटल लिखनी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये आपका पूरा का पूरा मैप, ये आपको मैप किस करना था, इसके अंदर आपको सारे के सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में सारा का सारा काम करना था। और उसके अलावा मैंने आपको इंडिया के अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में समझा दिया था। ये आपका सिर्फ 3 पेज का चैप्टर है, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका पेज नंबर 6 पे इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, कोशिश करें कि आप ये क्वेश्चन इसको खुद ही करें सेल्फ, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा सेल्फ करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर तो क्वेश्चन आंसर हैं कि होगा तो लास्ट में मैं करा दूंगा, नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे। ये आपका पेज नंबर 6 के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट नंबर जो आपकी फर्स्ट बुक थी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना मेरे को, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट जो आज हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट का ये ज्योग्राफी का, लेकिन वो किताब दूसरी है बाकी। ठीक है, दूसरी किताब आ जाती है, वो है आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर देखो, चैप्टर 1 है ज्योग्राफी, पार्ट बी का वो आएगी आपकी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, फंडामेंटल से मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं ना बहुत ही स्टाइलिश में, क्या क्या मेरे तो फंडे क्लियर नहीं है, साइंस का फंडा पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। फंडा का मतलब होता है उसकी बेसिक। अगर आपको इंडिया में जब आप पढ़ रहे हो उसकी फिजिकल और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में चीज़ें नहीं पता, तो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता, इसकी नहीं पता, ज्योग्राफी की नहीं। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की। और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 है आपका ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन।
चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की तरह माना गया है इसको। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप लोग जब पहले एसएसटी पढ़ते थे, एसएसटी में फिर आप लोगों ने ज्योग्राफी का पार्ट अलग से पढ़ना शुरू किया, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ पता चल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग सबसे पहले देखो, जब भी बच्चे जब स्टार्ट करते हैं, उनको स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाते हैं आप लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ा जाता है। सोलर सिस्टम के अंदर 8 जो आपके प्लैनेट है वो पढ़े जाएंगे। फिर आप लोग पढ़ोगे अर्थ के बारे में। अर्थ में आप लोग पढ़ते हो ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद में भी आपके जो काफ़ी पॉइंट है वो डिस्कस आप लोगों को करने हैं। ठीक है, अब फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे अर्थ की, कि अर्थ के अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसके भी अलग से कुछ पार्ट है। ठीक है, तो उससे पहले जब मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है, इससे पहले आपकी इसी बुक के अंदर है पेज नंबर 6, ये वाला पार्ट है, इसी के अंदर लिखा हुआ है फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। आपको इसका एक फ्लो चार्ट बनाना, या तो आप इसी फॉर्मेट में बना लो या फिर आप इसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 8 पे आएगा, ये आपका पेज नंबर 9 पे आएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि आपकी बुक इसी साल आई है तो थोड़ा सा देख लें आप लोग इसको कैसे, क्योंकि लास्ट ईयर वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया इसका। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एज एन फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। डिसिप्लिन की हम लोग बात कर लेंगे, पर पहले आपको इस फील्ड की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक फील्ड नहीं समझ में आएगा कि हम लोग ज्योग्राफी कहाँ पढ़ते हैं, तो वैसे आप लोग इसके डिसिप्लिन को भी नहीं समझ पाओगे। ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें इतने सेक्टर या दुनिया के हर कोने में आप जाओगे तो आप लोग उसमें ज्योग्राफी के साथ में अपने आप को तो आपको एडप्टेड करना ही पड़ेगा। क्यों, इसका भी रीज़न देखो। अगर आप लोग बात करोगे कि हमारे यहाँ जो फील्ड आती है, तो पहले के अंदर आएगा आपका जियोलॉजी, दूसरा है आपका मेट्रोलॉजी। जब आपका ये वीडियो चल रहा हो साथ साथ में कॉपी लेके आप इसको नोट डाउन करते रहें। सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में आपको अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर आएगा आपका हाइड्रोलॉजी, फिर आएगा आपका पेडोलॉजी, फिर आएगा आपका बॉटनी, फिर आएगा आपका जूलॉजी, फिर आएगा आपका इकोलॉजी, फिर आएगा आपका एनवायरनमेंट साइंस, फिर आएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी, फिर आएगा आपका फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी।
जियोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अब आपको लगता होगा कि सिर्फ ज्योग्राफी खाली सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर इतने सब्जेक्ट भी आते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होंगे जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले सुना भी होगा, और बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो आज आप लोग जब ये चीज़ समझ जाओगे कि हम लोग ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी एज एन डिसिप्लिन है, एक पूरे सब्जेक्ट में एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उस वास्ट सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें कैसे ज्योग्राफी में आती है, आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बात करोगे जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हो मतलब आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो। आप लोगों को शायद ये चीज़ सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा कि ज्योग्राफी आपका आर्ट्स पे नहीं आता, ज्योग्राफी आपका साइंस में भी आता। तो साइंस के बच्चे वो ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजी है, जियोलॉजी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब हो जाता है मौसम विज्ञान। मौसम समझते हो, इसके अंदर रहेगा आपका क्लाइमेट के बारे में और वेदर के बारे में। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अभी तक समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप समझ जाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग न्यूज़ देखते हैं लास्ट के अंदर एक इंडिया का मैप आता है, वेदर फॉरकास्ट करते हैं वो लोग, मौसम बताते। तो ये मौसम क्यों आता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, वेदरिंग रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या मैं भी बताता हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये सारा का सारा जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो मौसम का प्रेडिक्शन करते हैं कि कैसा मौसम आपका होने वाला है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो लास्ट 30 ईयर्स के अंदर वहाँ की जो कंडीशन रही है, वैसी की वैसी कंडीशन जो रह रही है उसके हिसाब से उसको बोलेंगे हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन। वेदर होता है आपका डे टू डे, आर टू आर आपका चेंज होता है, हर घंटे का वेदर अलग हो सकता है। अगर देखा जाएगा पूरे दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 2 से 3 बजे, और सबसे ज़्यादा जो ठंडा जो मौसम होता है वो रहता है आपका सुबह 6 बजे का। तो दोनों के अंदर जो वेरिएशन आता है वो आपका वेदर में आता है। वेदर रिपोर्ट डे बाई डे चेंज होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन फिक्स रहती है 20 साल 25 साल 30 साल तक का एक लॉन्ग पीरियड, जिसके अंदर आपकी कंट्री की कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रही वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाएगा। ये हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं, इंडिया से अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वहाँ का वेदर कैसा है। अगर बहुत ठंडी वाले इलाके में जाओगे तो ठंड के कपड़े लेके जाओगे, और जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे गर्म कपड़े चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ये भी आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी को एक और बोला जाता है ओशनोग्राफी। अब ये क्या चीज़ है, याद रखना, हमारा जो अर्थ है इसका जो 71% जो पार्ट है वो है आपका ओशन, और जो बाकी का जो 29% पार्ट है वो है आपका लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी। समझ में आया? जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो ओशन जब इतना बड़ा है तो ओशन के बारे में स्टडी भी करनी है। ओशन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिल जाता है वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा हमें बाकी चीज़ें मिल जाती है, तो इसके बारे में पूरी की पूरी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी के अंदर। इसको हाइड्रोलॉजी भी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, और एक्चुअली में इसका टेक्निकल टर्म के अंदर है ओशनोग्राफी। ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब होता है सॉइल। आप लोगों ने अगर अभी तक पढ़ा होगा करीब 8 से 9 प्रकार की जो आपके है, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, और ये इनका जो नंबर ऑफ काउंट है इट इज़ नियर बाय 8 to 9। और रिसेंटली अगर हम लोगों ने जो स्टडी की हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो अभी तक आपने रेड सॉइल, ऑलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लूमी सॉइल, है ना, इन सॉइल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी में पढ़ना चाहते हो तो इसका फर्दर डिस्क्रिप्शंस भी है, साइंटिफिक टर्म्स भी हैं इसकी। तो ये हम लोग जहाँ पढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, बॉटनी, आप लोगों ने 10th तक साइंस पढ़ी। साइंस के बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा बच्चे 3 सब्जेक्ट लेते हैं, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो। उसी बायोलॉजी के अंदर 2 पार्ट और आ जाएंगे कॉलेज। एक हो जाएगा आपका बॉटनी और एक रहेगा आपका जूलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान, पादप का मतलब पेड़ पौधे, और जू का मतलब हो जाएगा जानवर, इसको हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब हो जाएगा ये भी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है बॉटनी को।
ठीक है। बॉटनी, बॉटनी के अलावा आपका रहेगा जूलॉजी, ये दोनों मैंने डिस्कस कर लिया अभी यहाँ पे कि बॉटनी और जूलॉजी क्या होती है। और नेक्स्ट रहेगा आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 12th के अंदर आपका अच्छे से पूरा टॉपिक है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी, वो हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन का मतलब अर्थ का रिलेशनशिप, अर्थ के ह्यूमन बीइंग का रिलेशन अर्थ के साथ में। हम लोग एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल, कौन है हम लोग? वी आर ऑल अ कंज्यूमर। और हमारी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होती है? अर्थ से पूरी होती है। तो अर्थ को ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हम लोगों को इकोलॉजी पढ़नी है। इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है, हम लोग जब कभी बाहर निकलेंगे, किसी जंगल में जाओगे, वहाँ आसपास देखोगे तो वो आपका पूरा एक इकोसिस्टम है। किसी डेजर्ट इलाके में जाओगे, वहाँ डेजर्ट के आसपास आपको जो प्लांट्स, ट्रीज़, वहाँ के एनिमल, वहाँ की हैबिटेट मिलेगी, वो सारी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक जब आपको समझ में आया तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आपका जियोलॉजी अर्थ के बारे में, मेट्रोलॉजी मौसम के बारे में, हाइड्रोलॉजी ओशंस के बारे में, पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में, बॉटनी जूलॉजी दोनों साइंस का पार्ट है। बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जिसके अंदर आपका हर्ब्स, शर्ब्स सब कुछ आएगा। ठीक है, अलग अलग आते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में आता है, अलग अलग टाइप के आते हैं। जूलॉजी में अलग अलग टाइप के जो आपके एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, और इकोलॉजी में ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा जाता है। तो हमारा पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये कंप्लीट हो चुका है, हाफ पार्ट। नेक्स्ट रहेगा आपका एनवायरमेंट साइंस। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस है। एनवायरमेंट साइंस को इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी बोला गया। आप अपने आसपास के एनवायरमेंट को पढ़ते हो, वही आपका एनवायरमेंटल। ठीक है, इकोसिस्टम एनवायरमेंटल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये आपका नेचुरल हो सकता है ना, जहाँ बिल्कुल अनटच हो। अब नेचर में जाओगे, किसी नेचुरल चीज़ में जाओगे, वहाँ इकोसिस्टम पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में आप पढ़ोगे किसी भी जगह। अगर मैं आज बाहर जाके खड़े हो जाता हूँ तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ हम लोग एनवायरनमेंट साइंस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस। ह्यूमन रेसिस, आदमी और आदमी की प्रजाति के बारे में। ठीक है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, समाजशास्त्र में, कि आपके जो एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस के बारे में। अगर आप बात करोगे जो मेरा जो ये पूरा का पूरा जो स्कल है, मेरे स्कल और क्रिस गेल के स्केल को अगर आप लोग मिलाओगे तो हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। उनके जॉज अलग है, मेरे जॉ अलग है, मेरी नोज़ अलग है, उनकी अलग है, आइज़ का, हेयर का, कॉम्प्लेक्शन का, स्किन का कलर कैसा है, वो सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के लोगों को पढ़ा जाता है। चाहे वो निग्रोड्स हो सकते हैं, एस्किमोज हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, अफ्रीकन हो सकते हैं। ठीक है, और आपके जो आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन में रहने वाले लोग हैं, ये हर आदमी का स्केलेटन, बॉडी का स्ट्रक्चर, स्किन का कलर, बाल, जो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल अलग होगी। और जब आप इनके बारे में अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस के बारे में। फिलोसॉफी, फिलोसॉफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, उस रीज़न के बारे में पढ़ने को हम लोग फिलोसॉफी बोलते हैं। फिलोसॉफिकल एक आपका सब थॉट से रिलेटेड। ठीक है, ये इट इज़ ओनली रिलेटेड टू थॉट्स। जब चार लोग आपस में बैठे हैं और जब वो किसी नई चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या चारों का ओपिनियन एक जैसा होगा? राइट सी बात है, नहीं। दो सगे भाई होते हैं, उनका ओपिनियन भी एक जैसा नहीं होता, ये तो फिर भी दोस्त है। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन का ओपिनियन सेकंड से अलग हो सकता है, सेकंड का ओपिनियन थर्ड से अलग हो सकता है, और हो सकता है उन तीनों के ओपिनियन का कंक्लूजन आपका फोर्थ पार्ट में हो सकता है। ये चारों लोग जो अपनी फिलोसॉफी को डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार टाइप की क्या हो जाएगी? आपकी फिलोसॉफी हो जाएगी। अब आपको जो बात अच्छी लगती है आप उसको मानो, जिसकी बात अच्छी नहीं लगती वो मत मानो। तो फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, थॉट्स। आपको किसी नई चीज़ के बारे में बताया जाएगा, वो आपकी फिलोसॉफी का एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में। थॉट्स वगैरह हो गया आपका। नेक्स्ट आएगा आपका सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी।
ठीक है, स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में सोशल पढ़ते हैं। तो जब आप लोग कभी भी ये चीज़ पढ़ोगे तो हम लोग हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती। ठीक है, हिस्ट्री के बच्चे अगर आप में से होंगे तो हमारे यहाँ टोटल 16 क्या हैं, संस्कार हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे अलग अलग क्या हैं, आश्रम्स, 4 आश्रम हैं। ठीक है, हमारी फैमिली कैसी होती है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं, घर परिवार सोसाइटी, उनके सोशल रिचुअल कल्चर्स के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा इसी में आएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 संस्कार कौन से हैं होते हैं, गर्भाधान से लेके जो आपका है दाह संस्कार, ये 16 संस्कार है। ठीक है, हर एक आदमी को अलग अलग संस्कार से निकलना पड़ता है। 4 आश्रम बनाए रखे हैं, 25, 50, 75, 100, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। इन 4 आश्रम्स के अंदर इंसान को अपनी लाइफ के 4 पार्ट निकालने होते हैं। अगर आप लोगों में से लिटरेचर का कोई स्टूडेंट है तो विलियम शेक्सपियर ने बता रखा है द 7 एजेस ऑफ अ मैन, एक आदमी की 7 एजेस को बता रखा है। आदमी जब पैदा होता है, पैदा होने से उसको इन 7 एजेस में से निकलना पड़ता है। विलियम शेक्सपियर की है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना उसके बारे में। तो सब कुछ इस सोसाइटी के बारे में, हमारे यहाँ पे परिवार कैसे बनते हैं, शादियाँ क्या होती है, ठीक है, सोसाइटी में कौन कौन सी कुप्रथाएँ हैं, कौन कौन सी प्रथाएँ हैं, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी ये भी ज्योग्राफी का पार्ट ही है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान कुणाल सर आपको अच्छे से पढ़ाई रहे, वो भी ज्योग्राफी में माना गया है। ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की स्टार्ट क्यों हुई थी, क्यों हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई, हमें क्यों आज भी इस पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, हम हमारे बिहाफ पे क्यों वोट देते हैं, क्या सरकारें कैसे बनती है, कैसे चुनती है। इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री के अंदर जो इतना बड़ा आपका एक तरीके से लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, तो ये कैसे सक्सेसफुल काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपका पॉलिटिकल सिस्टम का एक पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ का इंटीरियर पार्ट नहीं पढ़ना है। डेमोग्राफी का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर की जो चीज़ें हो रही है उसको पढ़ना है, ज़मीन के ऊपर की पार्ट, ज़मीन के ऊपर से जो हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैंने जब वो पार्ट बता दिया, इसके अलावा ये पार्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी। ठीक है, यहाँ आपका ये पॉइंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट आप लोग पॉइंट पढ़ोगे 4 और एक और चीज़ें हैं। इसके अंदर आपका सबसे पहला रहता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का मतलब होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एक इंसान जिंदा रहने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो नेचर पे डिपेंड होता है, और नेचर से मिलने वाली चीज़ों के साथ में जो एक्टिविटी करता है उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एक इंसान, अगर एक किसान है तो किसान खेती कहाँ करेगा, खेतों में करेगा, उसके लिए उसको सॉइल चाहिए, उसको तो वहाँ पे उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिएगा, उसको पेडोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पानी चाहिए, हाइड्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको मौसम के बारे में पता होना चाहिए, उसको जियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा प्लांट उगाएगा वो उसके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जब आप एक काम कर रहे हो तो दूसरा उससे पक्का रिलेटेड है, दूसरा काम कर रहे हो तो तीसरा उससे पक्का रिलेटेड है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। माइंस कहाँ है, रिसोर्सेज क्या है, वो सारी चीज़ें। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा। जब आप कभी पढ़ोगे, कभी आप लोग सर्वे करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे डेटा इकट्ठा करना हो। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक इंसान अगर कोई दुकान भी डाल रहा है तो उसके लिए उसके पास में क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स या फिर रॉ डेटा होना चाहिए। अगर रॉ डेटा अगर आप लोगों ने उसको कलेक्ट कर रखा है तो आपके पास में एक बहुत अच्छा क्या होता है, मटेरियल होता है, जिससे आप एक एनालाइज करने के बाद में आप सर्वे करके निकाल सकते हो कि आपके वहाँ पे कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है। और उसके अलावा एक रहेगा आपका मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथ्स को थोड़ा सा अभी अलग कर ले। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे पास में जो 8 जो आपके क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के अंदर कौन सा प्लैनेट कहाँ है, उसकी कौन सी ग्रह दशा रहती है, वो सारी चीज़ें आप लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। आप लोगों को देखा होगा हर एक आदमी की अपनी एक राशि होती है। ये राशि किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके जितने भी जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके ऊपर रहती है। मैथ्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ज्योग्राफी के अंदर आपको मैथ्स का भी एक छोटा सा पार्ट पढ़ना पड़ता है, वो स्टैटिक्स के अंदर भी आ जाएगा, जिसके अंदर आपका रहेगा मीन, मोड एंड मीडियन।
क्योंकि जब हम लोग सर्वे पे जाते हैं और जब सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी ज़रूरी है। आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है, मीन मोड मीडियन का, लेकिन जब हम लोग यहाँ स्टैटिक्स डेटा को जब एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के लिए हमारे 3 ही फॉर्मूला काम आते हैं, मीन मोड मीडियन। इसके अंदर आपका एवरेज भी आ जाएगा और बाकी की चीज़ें भी आ जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी की फील्ड है। चैप्टर नंबर 1 है, आप लोगों को सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट बनाना है और ये जितने भी जो मैंने आपको पॉइंट दिए सारे के सारे पॉइंट एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। नहीं आता समझ में मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर ये पॉइंट में समझ में नहीं आया। बहुत वास्ट फील्ड है और इसके करीब 3 से 4 आपके ऐसे फ्लो चार्ट बनेंगे। इन फ्लो चार्ट को कंप्लीट करोगे तब आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी का जो आपको राइटिंग वर्क मैंने यहाँ पे बताया वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो कुछ भी नहीं आया समझ में या कुछ जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना। थैंक यू क्लास।